डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने काम में सफल नहीं हो रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि मेरा तो लक ही ख़राब है। कहीं आप अपनी सारी बातों का एक ही रीज़न तो नहीं मानते हैं अपना लक? नहीं, यहाँ आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि पहले आप ये देखिए कि आपका एम क्या था और उस एम को हासिल करने के लिए आपने किस हद तक मेहनत की थी। क्या जो आपने मेहनत की थी वो सफिशिएंट थी? क्या आपने उसके लिए एक अच्छा प्लान तैयार किया था? क्या आपने एक्टिवली उसको हर तरह से हासिल करने की कोशिश की थी? अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ, ये सब हुआ था। ऑब्स्ट्रक्शंस आर द पिलर ऑफ सक्सेस, इसका मतलब है मुश्किलें ही सफलता के स्तंभ होते हैं। अगर हम लोग अपने जो सक्सेस का रास्ता है वो बगैर किसी जोखिम के, बगैर किसी कष्ट के हासिल कर लेते हैं तो उस सफलता का हमें आनंद नहीं आता। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ अपने उद्देश्य को, अपने एम को सोच लेते हैं, सिर्फ सोचते हैं और पड़े पड़े बैठे बैठे आलस में भरे हुए सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हैं कि हाँ, मैं ज़रूर सक्सेस होऊंगा, मैं ज़रूर सक्सेस होऊंगा। तो बेटा, किसी भी सक्सेस के लिए शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद पॉइंट आता है कि अकेला चना भार नहीं फूंक सकता। इसका मतलब है कि अकेले इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हम कोई भी काम करना चाहें तो हमें इसके लिए दूसरे लोगों की मदद लेनी ही पड़ेगी। हमारा सोशल सर्कल अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा सोशल सर्कल अच्छा है तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपना सॉल्यूशंस ले सकते हैं और कहीं ना कहीं दूसरे लोग हमारी हेल्प करेंगे। वो हमें अपनी काम की फीडबैक दे सकते हैं, वो हमें काम का तरीका बता सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके हम अपने जो एम को डिसाइड कर रही हैं उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करूँगी कि क्या रीज़न्स हैं कि हम फेल हो जाते हैं। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि हम अपना जो एम है उसको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करें। कि अगर आप एवरेज माइंडेड बच्चे हैं और आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मैंने तो बोर्ड टॉप करना है, तो हो सकता है कि एवरेज माइंड दिन रात मेहनत करके लगातार कॉन्स्टेंटली अपने जो एम को अपने दिमाग में सेट करके और मेहनत के साथ यूनिवर्सिटी को, स्टेट को, बोर्ड को टॉप कर सकता है। लेकिन अगर हमारा एम बहुत बड़ा है लेकिन उसके लिए हमारा जो कैपेसिटी है वो कम है और हमारे एफर्ट्स भी बहुत कम है, और एफर्ट्स और कैपेसिटी दोनों ही कम होने के साथ एम अपनी कैपेसिटी से बहुत बियॉन्ड हमने उसको रख लिया है, और फिर अगर हम सक्सेस नहीं होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी सोच की गलती है। कहीं ना कहीं हमने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमने अपना एम नहीं सेट किया है। तो सबसे पहले हमारा मेन रीज़न है कि हम अपना जो एम है उसको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग डिसाइड करें। कई बार हम अपने एम को ही भूल जाते हैं या बार बार अपने एम को बदलना शुरू कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। क्योंकि कई बार दूसरे लोगों को देख के कई बार हम कहते हैं हम आईपीएस बनेंगे, कई बार हम कहते हैं कि हम जुडिशियल में जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने जो एम हमें डिसाइड करना था, एक बात हमने डिसाइड करनी थी कि हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है, उससे हम अलग हो जाते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम कहीं के नहीं रहते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि हमने आईपीएस की तैयारी करनी है या हमें जुडिशरी की तैयारी करनी है या हमें टीचिंग लाइन में जाना है। इसके लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक पक्की सोच होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। और अपने एम को, जो आपकी डायरी है, जो आपकी डेली रूटीन की डायरी है, उसके फर्स्ट पेज पे लिखिए, या फिर आप जहाँ पे आपकी स्टडी टेबल है वहाँ पे आप लिखिए कि आपका एक्चुअल में एम क्या है और क्या आप अपनी उस एम के अकॉर्डिंग चल रही हैं। कई बार थोड़ी सी मुश्किलें आने से ही आप लोग फ्लक्चुएट हो जाती हैं और आपको लगता है कि जो मैंने एम डिसाइड किया था उसको शायद मैं ना हासिल कर पाऊँ या मैं सक्सेस ना हो पाऊँ। ऐसा होता है नेगेटिविटी के लिए वजह से। तो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीचेस, मोटिवेशनल स्टोरीज़ या अपने पेरेंट्स के द्वारा दिए गए मोटिवेशंस को सुनना चाहिए।